तो बच्चों क्या हाल चाल है मास्टर। अर्थ से अर्थ यानी वास्तविक वास्तविक वास्तविकता से पलायन कौन सा काव्य करता है? प्रगतिवाद, उपवाद, द्वैतवाद। तो बेटा यहाँ पर उत्तर आना चाहिए, यहाँ पर उत्तर आएगा आएगा छायावाद। ठीक है। प्रयोगवाद अर्थ की बात करता है, बाद भी और द्वैत छायावाद मन काव्य बात करता है। चलिए ज़्यादा बातें न कर आगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर हिंदी? आधिकारिक भाषा प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखे गए उपन्यास बजारे का हिंदी रूपांतरण का सदन, कायाकल्प, कवन या फिर? यहाँ पर उत्तर आना चाहिए का सदन। हमारा इसमें रूपांतरण हुआ था जी। आगे चलते, बांधो न नाव इस ठाम। ऐसे तो इस नाम से कविता मिलती है, बांधो न नाव इस ठाम बंधु। बांधो न उपन्यास भी लिखा गया है, वो कविता तो निराला जी की है, लेकिन वहीं पर बांधो न नाव इस एक उपन्यास भी है। अगर जो उपन्यास की बात करें, उपन्यास आगे चलते हैं, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे? वाक्य हैं, वाक्य का प्रकार बताना है कि सरल या प्रश्न। प्रश्न हो नहीं सकता क्योंकि प्रश्नवाचक लगा यहाँ पर, काम लगा है। और वहीं पर आप देखोगे क्या लगा है, अथवा या और आ जाए और हमारे पास वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। छठा प्रश्न है, प्रश्न है कि जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। तो आपने जब और तब पास ये वाक्य हैं, आपने करना किस? मजदूर अपना काम पूरा करके काम पूरा किया और जैसे ही जैसे लगे और चले गए। तो यहाँ पर आपने डी में से आएगा क्या किया और वे लगा हुआ है क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न हमारे पास है, सातवां प्रश्न हम कर रहे हैं, इनमें से स्पर्श वर्ग पूछ रहा है, वर्ग पूछ ये क वर्ग है, प वर्ग है, त वर्ग है, आ जाएगा जैसा भी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? य, थ, च। और महाप्राण अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें, एक से क ख, हम क च ट त प वर्ग आता है प। पहला क और प और जो चौथा रहता है पर रखा क थ है वे कहलाएगा। आगे चलते हैं, निम्न से घोष वर्ण कौन करेंगे? इन करिए, हमारे पास घोष वर्ण वर्ष 25 कहते हैं जी। 25 में पहला और क ख
जाते हैं हमारे अघोष का। पांचवा हो जाता है अघोष। जैसे उदाहरण के लिए क ख अघोष। और जाते हैं हमारे पास, ये देखिए त थ आ जाते हैं अघ। बाकी सब अघोष। अघोष अघोष वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले की जो स्वर तंत्रियां हैं, नाड़ियां, इसमें झंझनाहट अधिक हो, कम हो। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, महामना महामना ने काशी हिंदू विद्यालय की स्थापना की। शब्द जो है संज्ञा है, का आपने भी बताना है। महामना कहा जाता है तो पंडित मालवीय जाता है। और पंडित मदन मोहन मालवीय से व्यक्तिवाचक ही आएंगे, क्योंकि महामहिम की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है महामना। ऐसे काफी सारे शब्द हैं, जैसे बापू। बापू बापू जी ने ग्रह किया, ये बापू जी शब्द इससे हम अगर आ जाए नेताजी, नेताजी ने आजाद हिंद स्थापना की, ऐसे शब्द नेताजी। नेताजी वैसे तो जातिवाचक में रहेगा, लेकिन यदि सुभाष चंद्र बोस की ओर ये शब्द इंगित कर रहे हैं, और वाक्य पढ़कर पता चल जाता कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो नहीं की, पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा। आप वाक्य पढ़कर ही अंदाजा लगाना जातिवाचक वाक्य को। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, वाक्यों में वाक्य में यानी सर्वनाम तो सही है, गलत ढंग से देखिए। वह स्वयं जहाँ नहीं, आपके आग्रह पर जा सकती, मैं तेरे को गड़ी दूंगा। आगे देखिए, अगर हम देखें बाकी तो तेरे को एक सड़क शाप भाषा है। सड़क शाप भाषा तेरे को ये व्याकरण अगर वाक्य सही देखें तो क्या बन सकता है? मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, तुझे कह सकते हैं तुझको, हो सकता है तेरे, मेरे को, तेरे को। ये शब्द बिल्कुल गलत रहेगा सर। आगे चल बस अगला प्रश्न। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक, सार्थक क्या होता है? का स्पष्ट अर्थ निकल, स्पष्ट अर्थ निकलता है उसको सार्थक, अर्थ सहित कह सकते हैं, अर्थ सहित। चलिए, तो रूढ़ का अगर हम करें, रात लिख तो रा सात सार्थक। आगे देखिए योग रूढ़, हमने पंकज, तो पंख यानी उत्पन्न होना, शब्द जो है कमल के लिए यौगिक। मान लीजिए मैं कहा राजद्रोह, राजू बोले राजकुमार, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र राजा का होना है। भक्ति एक आ जाती है इसका विग्रह करने, मासिक शब्द जो है, या फिर सर्व प्रति वाले शब्द। हमारे पास अगला प्रश्न है,
अव्यय शब्द बताइए। अव्यय शब्द अपने बताना है सजल, धीरे धीरे, पतित या फिर पतित या पापी। अभ्यय ही है, तो कौन सा अभ्यय है अवशेषण? अवशेषण आता है, चार प्रकार के होते हैं। वाचक, वाचक क्रिया आ रहा है, क्या होता है, आता है। पास अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शाखा में संबोधन विद्यालय, संबोधन विद्यालय और पाठशाला, और वही पंकज कमल के लिए योग रूढ़ शब्द विद्यालय यानी विद्याधन हाल्य, विद्या का घर जाएगा तो नहीं होता, एक समासिक शब्द है। आगे चलते हैं। का आधार ग्रंथ, हाँ, आठ उपनिषद स्रोत है। आगे बढ़ते, हमारे पास 15 प्रश्न। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन से, याद रखिएगा है, वह है भरत। और भरत मुनि एक्यूरेट साल नहीं लिखा, पूर्व, पूर्व ईस्वी आगे देखिए, सदी तक। और नाट्यशास्त्र खास तौर पर बात करता है, और वहीं पर रस सिद्धांतों बात करता है। 36 अध्याय हैं। और याद रखिएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहली पुस्तक जाती है, भरत मुनि प्रस्तोता माने जाते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र प्रवर्तक भी माने जाते हैं, और नाट्य सिद्धांत और रस सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, और 5,000 से ज़्यादा श्लोक, तो निश्चित समय। आगे देखते हैं, सारे भक्ति, हाँ, कहाँ से आया था ये, पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से, याद रखिए सारे शुक्ल। रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, कारक कौन, कारक कौन सा है? नहीं। रोहन ने कर्ता के साथ यदि करता है तो कर्म कारक आ गया। कपड़े, यहाँ भी कर्म ही है, कर्म खोज, और वहीं पर अगर कर्म है, आपादान नहीं, कर्म जरूर। आगे चलते हैं, भारतवर्ष आप किस वर्ग में रखें, राजभाषा, तकनीक, राष्ट्रभाषा, जी जो दर्जा है वही हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा तब गिनेंगे समान रूप से देश संविधान, जाली पिलाओ राष्ट्रभाषा है, कह दिए राष्ट्रभाषा, किसी विद्वान ने कह दिया नहीं, संविधान दर्जा देता है। आपके सामने आज का जो अपने प्राकृत अपभ्रंश सबसे ऑप्शन आप लोग, और आपको
यार हम बाकी का परामर्श एडवाइस आपने दे, आप हमारे चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ये ऑप्शन को। बात करते हैं पाली। पाली का जो था पहली सदी, पहली और प्राकृत का पहली सदी से 500 तक, अपभ्रंश का 500 से छठी शताब्दी से क्या कैसे है भारत की गई, और जो का विकास है वो 11वीं सदी अब तक का है। और अभी भी तो इस तरह से हमारी कक्षा समाप्त होती है। इम्पो का एक आगे लाने में हमें रहता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूरतमंद साझा करें।